नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा कलर पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत तगड़ी खुशखबरी, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रेलवे आपके लिए एक बहुत तगड़ी खुशखबरी देने वाला है और वो खुशखबरी आपकी आ चुकी है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि रेलवे अपना जो नोटिफिकेशन जारी करने वाले एक नई पोस्ट के लिए वो थी सेक्शन कंट्रोलर की। तो उसका दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे और क्या योग्यता रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितने सीबीटी होंगे और सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आप लोग डिटेल में ये सारी चीज़ जानने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, सब लोगों के पास में शेयर कर दीजिए जिससे सब लोगों को पता चले। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तैयारी करने के लिए किसी परीक्षा की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा कि क्या क्या सिलेबस है। सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं इसमें, तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। थोड़ा भी स्किप कर दोगे वीडियो को तो आपकी समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा और गहराई से देखें। ठीक है, तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल वैसे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो दोस्तों, चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर बिना किसी टाइम वेस्ट के। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिस पर। ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, CEN 4/2025 का ये चौथा नोटिफिकेशन है। ठीक है, रेलवे का। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जानेंगे पदों की संख्या, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जानेंगे कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, उम्र सीमा क्या है और इसकी योग्यता क्या है, और सबसे बड़ी बात, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो मैं आपसे एक बार और कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे मैंने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के। पद का नाम है दोस्तों सेक्शन कंट्रोलर। ठीक है, जो कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट में होते हैं। ठीक है, जो कि पूरे सेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये होता है सेक्शन कंट्रोलर। ये रहा, ये बैठा हुआ है, ये सेक्शन कंट्रोलर। तो ये आपके मोटिवेशन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल करता है, इसलिए इसको सेक्शन कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, इसको अपना ऐसा ऑफिस मिलेगा, ऐसा रूम मिलेगा और बाकायदा ये आपको ऐसे बैठ के नौकरी करता दिखाई देगा। ठीक है, इसके लिए आपको लग जाना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक नई बात ये है कि इसका सिलेबस बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आने वाला है। जी के जी सबको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले डेट के बारे में बात करेंगे, डेट क्या है इसकी। ठीक है, ये डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये आपको 23 तारीख को इसका पहला नोटिस आया था अगस्त में। ठीक है, लेकिन अब इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो आ चुका है। अब आपके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आज से स्टार्ट हो गए। ठीक है, जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन से स्टार्ट। और इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को ये तुम्हारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डेट के 10 दिन पहले आप एप्लीकेशन कर दीजिएगा, बाद में साइट पर लोड होता है तो आप एप्लीकेशन का फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं। और इसकी जो फीस की जो डेट है वो एक दिन बाद की है, 2 दिन बाद की, 16 अक्टूबर। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो आप फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो 17 तारीख से 26 तारीख तक कर पाएंगे। ठीक है, और ये आपकी स्क्रैप डिटेल के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सारी डेट के बारे में बता दी मैंने आपको। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि वैकेंसी डिटेल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कितनी वैकेंसी है। तो वैकेंसी 368 है, सारे RRB की। उम्र सीमा 20 से 33 है। ठीक है, वो इसको डिटेल में मैं आगे बताऊँगा आपको। और ये आपका 35,400 लेवल 6 की वैकेंसी है। ठीक है, सॉरी, लेवल 6। ठीक है, और ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2। अब A2 क्या है इसको मैं डिटेल में भी बताऊँगा कि A2 में क्या चाहिए आपको। ठीक है, डेट्स मैंने आपको बता दिया है। अब आगे मैं दोस्तों मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा, बाकी फालतू चीज़ें नहीं। ठीक है, आगे मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड ये आपका आ गया। ठीक है, ये रहा मेडिकल स्टैंडर्ड, इसके बारे में आपको बता दूँ। A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए और फिजिकली फिट होनी चाहिए, सारे पूरी बॉडी फिजिकली आपकी फिट होनी चाहिए।
अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो वैकेंसी है डिस्टेंस जो का है विजन 6/9, ठीक है, होना चाहिए, वो भी बिना चश्मे के। यहाँ यानी इसमें चश्मे वाले लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको मैं विशेष तौर पर बता रहा हूँ, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो आप अप्लाई ना करें, ठीक है, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा मेडिकल में। इसलिए आप चश्मे के साथ हैं तो अप्लाई ना करें। बिना चश्मे वालों की जॉब है और वो भी 6/9 की आपकी होनी चाहिए विजन, ठीक है। आगे देखते हैं, ये मेडिकल स्टैंड मैंने आपको बता दिया है। नेशनलिटी तो वही इंडियन मांगता है, इंडियन ही होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो उम्र सीमा है ये मैं आपको बता दूँ थोड़ा डिटेल में, उम्र सीमा क्या है इसके लिए। तो उम्र सीमा दोस्तों वही है आपकी 20 से 33, ठीक है। बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरियाँ होती हैं उनके लिए नियम के अनुसार छूट है जी, आप छूट दे सकते हो। छूट कौन सी है, ये रही छूट, देखिए किसी को कितनी छूट मिलेगी। तो ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 साल और एक्स सर्विसमैन को ये अलग अलग दी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं आगे, ये छूट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये है। अगर आप CBT 1 में जो का है बैठते हो तो आपके 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। SC ST के लिए और फीमेल के लिए 250 रुपये है, ठीक है। आपको पहला CBT देना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये पैसे रिफंड आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, पेमेंट तो ये सारी चीज़ आप कर ही लोगों, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे CBT रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो क्या है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे हम। तो दोस्तों इसमें आपके 4 स्टेज रहने वाले हैं। पहला है CBT का स्टेज, जहाँ पे आपका CBT होगा। जो लोग CBT में क्वालिफाई हैं उनका होगा CBAT, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि स्टेशन मास्टर में होता है, ठीक है। उस तरीके से जो ALP में होता है उस तरीके से आपका CBT के बाद में क्या होगा, CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि इसमें जो सेकंड स्टेज का CBT जो होगा वो रिटन टेस्ट, वो CBT सेकंड स्टेज का नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सेकंड ईयर में CBAT होगा, ठीक है, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसमें। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में आपका मेडिकल होगा, ठीक है। ये आपके 4 स्टेज हैं। आगे बात करते हैं CBT में क्या कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, CBT का सिलेबस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। CBT का सिलेबस क्या है और CBT का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। जो एग्जाम पे इसमें एक ही CBT होगा, उसके बाद में दूसरा होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दोस्तों इसमें 120 मिनट में आपका समय रहने वाला है, इसमें 120 मिनट का, और 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें 100 क्वेश्चन है और घंटे 2। इसका मतलब NTPC की अपेक्षा में इसमें क्वेश्चन तो उतने ही है, लेकिन आधा घंटे का टाइम ज़्यादा है। अब आधा घंटे का टाइम क्यों ज़्यादा है ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। और 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, वो तो होती है रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जो कि रेलवे करवाता है। अगर ज़्यादा शिफ्ट होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है वो तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। ये आ गया आपका सिलेबस, ठीक है, सिलेबस फॉर CBT। तो दोस्तों पहला इसमें है एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, यानी मैथमेटिक्स कितना आएगा इसमें, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो मैथमेटिक्स में देखिए आप लोग नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। और आगे देखिए आप लोग इसमें एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, LCM, HCF, ज्योमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम, एंड लास्ट में दिया है आपका ये प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता और स्टैटिक्स, ठीक है। और उसके बाद में एक चीज़ और दी है इसमें, वो एक चीज़ ये है कि DI आएगी, ठीक है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। DI आएगा आपका, ग्राफ वगैरह आएंगे, चार्ट, ग्राफ, स्केटर्स, प्लॉट जो भी आते हैं वो पाई चार्ट वगैरह वो आएंगे इसमें, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया मैथमेटिक्स का। और दूसरा पार्ट है दोस्तों इसमें लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग इसमें 2 तरह की है, एक तो लॉजिकल रीजनिंग है, एक मेंटल रीजनिंग है, ठीक है। यही आपका सिलेबस में बदलाव है। मेंटल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग है वही, थोड़ा सा बस बदलाव होगा इसमें, एक आध चैप्टर का इधर उधर होना है बस, बाकी कुछ नहीं है, सब वही रहेगा। तो लॉजिकल रीजनिंग में हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। बाइनरी लॉजिक, साइलोजिज्म, क्लॉक्स, कैलेंडर, अजम्पशन, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री वही जो हम ब्लड रिलेशन करते हैं ना, उसका जो ग्राफ बनता है उसे हम फैमिली ट्री कहते हैं, ठीक है। और बाकी सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल भी आएगी, ठीक है। पजल तो आती है रेलवे में, इसमें भी आएगी। दूसरा है ये अलग है भाई, इसमें लॉजिकल रीजनिंग में ये पार्ट बिल्कुल अलग है, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। पहले आपको बात करते हैं मेंटल रीजनिंग की, ठीक है। मेंटल रीजनिंग क्या है, ये वही है एनालॉजी और आपका कोडिंग टू कोडिंग, ठीक है, रैंकिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, वही है सब कुछ जो हम पढ़ते आ रहे हैं रीजनिंग में, इसमें कुछ नया नहीं है, बस बीच वाली चीज़ नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग में ये पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें क्या है। तो दोस्तों इसमें आपको बता दूँ
कि इसमें एक ग्राफ आएगा, पैराग्राफ, जो कि आपका संबंधित होगा किसी भी उस पर आ सकता है वो, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे ग्राफ आ सकता है। उस ग्राफ को यानी पैराग्राफ जिसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं अनसीन पैसेज, ठीक है। एक पैसेज आएगा, उस पैसेज के 4 क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उस पर जो क्वेश्चन होंगे उसके, ठीक है। तो इस पर आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। लॉजिकल कैपेबिलिटी पे आप देखते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कितने आते हैं और लॉजिकल पे कितने आते हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम पेपर में पता चलेगा कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। बाकी ये मेंटल रीजनिंग 20 मार्क्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। 20 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक पैराग्राफ आएगा, और दोस्तों ये नहीं कि इंग्लिश का आएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूटेबल हो आपके लिए, ईजी हो, उसमें आप कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में करिए चाहे हिंदी में करिए, ठीक है। ये भी आपका डाउट मैंने दूर कर दिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका कैसे है, क्वेश्चन का जो ब्रेकडाउन है वो कैसे है, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे किस किस सब्जेक्ट से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 120 मिनट का जो टाइम है, 60 क्वेश्चन मैथ से आएंगे आपके, 20 आपके लॉजिकल रीजनिंग से आएंगे और 20 आपसे मेंटल रीजनिंग से आएंगे। यानी टोटल 100 क्वेश्चन ये कंबाइंड करने वाले हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि ना तो आपको यहाँ पे जीके जीएस पढ़नी है, ना आपको साइंस पढ़नी है, ना ही आपको इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, ना ही करंट पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। केवल और केवल ये मैथ के योद्धा और रीजनिंग के योद्धा हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है, वो भी विदाउट ग्लासेज यानी बिना चश्मे वाले, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा, मारकाट मचेगी, टेंशन मत लीजिए, वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो मारकाट तो मचनी ही है, ठीक है। बस एक विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि आप लोगों के पास में जो का है चश्मा ना लगा हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे योग्यता की, जो मेन चीज़ है योग्यता, इसमें क्या है। तो दोस्तों योग्यता इसमें ग्रेजुएशन डिग्री, किसी भी आप स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो और किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसमें बीएससी मैथमेटिक्स से, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें जो का आप बीए हो चाहे बीएससी हो, कोई भी आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल के बारे में आपको बता चुका हूँ। ये आपकी वैकेंसी है, बोर्ड वाइज आप देख लीजिए। एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि किस किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी है, एक बार देख लीजिए आप लोग। अहमदाबाद बोर्ड में आपकी टोटल वैकेंसीज हैं 15, अजमेर में आपकी टोटल 30 और 3 33 वैकेंसी हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे बेंगलोर बोर्ड में आपकी वैकेंसी है यहाँ पे 24, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, बेंगलोर में 24 हैं, और आपकी भुवनेश्वर में 17 वैकेंसी हैं, 17, ठीक है। बिलासपुर में आपकी 26 और 1 27, और आप लोग देख लीजिए। चंडीगढ़ में 7 हैं, चेन्नई में 5 हैं, गोरखपुर में 9 हैं, गुवाहाटी में आपकी 16 हैं, जम्मू श्रीनगर में 10 हैं, कोलकाता में आपकी 2 तारीख से आएंगे, 25 3 28 हैं कोलकाता में, मालदा में आपकी 14 हैं, मुंबई में आपकी 24 और 18, 42 43 44, मुंबई में 44 हैं, और मुजफ्फरपुर में आपकी 21 हैं, और पटना में आपकी 5 हैं, प्रयागराज में आपकी 16 और 7 23 हैं। इधर आप रांची में देख लीजिए 6 और 9 15, इधर आप देखिए सिकंदराबाद में 17 8 25, और सिलीगुड़ी में 5 हैं, और तिरुवनंतपुरम में 19। टोटल से आपकी बताया जाए तो टोटल आपकी 368 वैकेंसीज हैं। मैंने आपको बोर्ड वाइज बता दिया है। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाके नोटिफिकेशन देख सकते हैं ऑफिशियल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ये आपका सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दूं, जो लोग SC ST का आरक्षण लेना चाहते हैं उनको इस फॉर्मेट का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो SC ST वाला हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये OBC, ये OBC वालों का है, ठीक है। OBC जो आरक्षण लेना चाहते हैं वो लोग इस फॉर्मेट में आप अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लीजिएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सारा इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये आपकी वैकेंसी बहुत धमाकेदार होने वाली है, ठीक है। इसलिए आप तैयारी करने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और वीडियो को लाइक शेयर कर दो, दबा के फैला दो सब लोगों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।